जी आप चिंता मत कीजिए, बस वो लोग अभी आते ही होंगे। जी अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा छाया, मनोज छाया, हमारे बच्चे मनोज, बच्चा नहीं, मेरा बच्चा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ चुका है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना इनके और इनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए भी अच्छा नहीं है। पता है प्रेगनेंसी में ऐसा होना जानलेवा भी हो सकता है। मंजू बहू, तुम ठीक तो हो ना? आज अगर सरोजा बहू ना होती ना तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाती। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि तुम्हारे पेट में पल रहा हमरा पोता एकदम ठीक है। अम्मा जी, हम भी यही चाहते हैं कि आपका पोता एकदम ठीक रहे, और ई के लिए जरूरी है कि उस पर सरोजा का बुरा साया भी ना पड़े और वो हमसे और हमारे कमरे से एकदम दूर रहे। अरे तारा दीदी, अब वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, आरती ले लीजिए। वो सरोजा, आज ना हम अंदर नहीं आ सकते हैं ना। बात ये है सरोजा बहू कि उसका 5 दिन मंदिर में आना वर्जित है। अरे आप प्रसाद तो ले ही सकती हैं ना। नहीं सरोजा बहू, उका प्रसाद खाना भी वर्जित है। गुलाम, और वो भी हम। आप माधव राय को जानती नहीं है, और माधव राय ना गुलाम बनाने के लिए पैदा हुआ है, बनने के लिए नहीं। समझी भाभी? अब हम भी देखेंगे कि कौन किसको नचाता है। नहीं नहीं माधव भैया, अब तो बहुत ही मजा आएगा। अब हम भी देखेंगे कि कौन किसको नचाता है। आप हमको एक तो बात तो बताइए कि सरोजा को नाचना वाचना आता भी है कि नहीं? अगर नहीं आता है ना तो कौनो चिंता की बात नहीं है, हम सरोजा को नाचना वाचना सिखा देंगे। ओके भाभी, डन। आप ही उन्हें सिखा दीजिएगा माधव राय का जादू कैसे चलेगा सर। तारा बहू, आओ सरोजा बहू, आओ। अम्मा जी बताइए ना, आज खाने में क्या बनाना है? आज शुक्रवार है ना, कोई खास चीज? अरे कुछ हो बना लो बहू, बाकी सब्जी सारी कटी धरी हुई है यहाँ। ठीक? जी अम्मा जी। ठीक, चल। क्या बात है हमारी 56 छुरी? हाँ, अरे हमें तो आप भावे नहीं दे रही है।
हमरी हरी मिर्च एकदम तीखी वाली। कुछ बोलिए तो सही। क्या बात है, आज तो आप बड़े ही दिल फेंक हुए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना? फर्क हम कुछ समझे नहीं सरोजा जी। अरे वाह, अपनी बीवी को उंगलियों पर नचाने की बात कर रहे थे ना आप, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे परिवार के सामने आप अपनी बीवी को गुलाम बनाने की बात कह रहे थे। अगर आप हमको गुलामी बनाना चाहते थे, हमें खुद कह देते, हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओह, तो आप ये बात से नाराज हैं? अगर ये बात थी तो आप अम्मा के सामने काहे नहीं बोली? देखिए, हम आपकी तरह नहीं है जो किसी के सामने कुछ भी बोल दे। हम अपने रिश्ते का मजाक सबके सामने नहीं उड़ाना चाहते थे। हर बार जब हम आपको देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि अब आपका बचपना खत्म हो जाएगा। लेकिन आप तो एक बात बताइए कि आपको सच में कभी लगा कि हम आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, या कभी आप पर अपना हुक्म चलाना चाहे? अरे सरोजा जी, आप तो गुस्से में तप रही हैं। अच्छा सुनिए, अब सरोजा जी, ये बात जो आप बोल रही हैं वो सच नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरा बहुत ही बड़ा सच है। क्या मतलब? सरोजा जी, अब सच कहें का कि हमारे जो सब घर वाले हैं ना, वो हमें जोरू का गुलाम कह रहे थे। तो बस हम उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है। और जो हमारी धर्मपत्नी जी है ना, यानी कि आप सरोजा जी, आप तो बहुत ही सीधे हैं और हम चाहें तो आपको अपना गुलाम बना सकते हैं। बस हम तो यही समझा रहे थे, लेकिन आप सुनी नहीं बात। और अच्छा जी, अब आप हमें फुसला रहे हैं। ये सीधी वाली बात आपने कब कही थी? कहे थे सरोजा जी, हम कहे थे, अब पर बस थोड़ा धीरे से कहे थे, नहीं तो सब हमरा मजाक उड़ाते ना। और आप सुनी नहीं। ओह, इतने सीधे पति पर हम भला गुस्सा कैसे कर सकते हैं? पर आप यहाँ से जाइए अभी, नहीं तो सब कहें आप हमारे साथ यहाँ खाना बनवा रहे हैं। जाइए। नहीं, अरे क्या बात कर रही हैं सरोजा जी, हम माधव राय हैं, हम किसी से डरते थोड़ी ना है। माधव भैया, अरे माधव भैया, आप यहाँ से जाइए। बल्ली भैया कहेंगे आप जोरू के गुलाम हैं। अच्छा जाइए। सुनिए, हम ही सब्जी कटा देते हैं। बल्ली भैया कहेंगे हम आपके आप साथ। यहाँ से जाइए जल्दी। माधव भैया, इस बार तो आप भाभी से बच गए, लेकिन आइंदा से ना जरा संभल के चलिएगा। चिंता मत कर, हम ध्यान रखेंगे। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। जी, ये कब तक करा लेंगे तो ठीक रहेगा? देखिए मैडम, ये सरकारी मामला है, जितनी जल्दी करवा लेंगे ना अच्छा रहेगा। आप कौन? जी, हम सरकारी दफ्तर से आए हैं। बड़े साहब ने कहा है कि प्रमुख जी के यहाँ जाकर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कागज पत्र ले आए। अरे ये सारा सरकारी दफ्तर हमारे पीछे ही पड़ गया। अरे हम कह रहे हैं ना, हमें सब पता है, हम करा लेंगे जो करना है, ठीक है ना? आप इन पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ये तो हमारे भले के लिए कह रहे हैं ना। और वैसे भी शादी की रजिस्ट्री जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हमारा नया पहचान पत्र बन जाएगा और नया एड्रेस प्रूफ भी होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा वो रजिस्ट्री वो कहाँ होती है? जी, कचहरी में होता है। अरे हम पर कोई केस थोड़े ना चल रहा है जो हम कचहरी में जाएंगे। हाँ श्रीमान राय साहब जी, कोर्ट कचहरी में खाली बुरे काम नहीं होते, अच्छे काम के लिए भी जाते हैं। थैंक यू भैया। ठीक है, हम लोग कचहरी आ जाएंगे सारे कागज लेकर के। जी धन्यवाद।
सुनिए ना, चलते हैं ना शादी का रजिस्ट्रेशन कराने, और इसी बहाने आपका शहर भी घूम लेंगे आपके साथ। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये कोर्ट कचहरी इस सब का चक्कर का है। आप भी ना, ये कोई केस मुकदमा थोड़े ना है, शादी की रजिस्ट्री है। चलिए ना प्लीज, आपके साथ आपका शहर भी घूम लेंगे। प्लीज। ठीक है सरोजा जी, जैसा आप कहें। पर चलेंगे कैसे? गाड़ी से। बाइक से चलते हैं ना प्लीज। बाइक से? काहे? हम भी चला लेंगे। हे भगवान, ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं या फिर झांसी की रानी? बताओ ना कंचन, हम कौन सी साड़ी पहने? वो पर्पल वाली। वो पर्पल वाली के साथ की ना बिंदी नहीं है हमारे पास। तो पर्पल के बाद ये लाल वाली खूब जमेगी दीदी। अरे उसके साथ के मैचिंग के सैंडल होने चाहिए ना, वो भी नहीं है हमारे पास। तो एक काम करिए, जो साड़ी आपने पसंद की है ना वो हमें दिखा दो, हम हाँ कर देंगे। ये कैसी है? ठीक है दीदी, लेकिन इस साड़ी के साथ ना डार्क लिपस्टिक अच्छी लगेगी। वो तो ठीक है, पर मैचिंग के सैंडल तो होने चाहिए ना, वो ही नहीं है हमारे पास। दीदी जो सैंडल हम लाए थे ना उसमें ग्रीन और गोल्डन दोनों है, वो इस पर मैच हो जाएगी। फिर तो ये ग्रीन वाली साड़ी फाइनल। लेकिन जाना आपका फाइनल किस दिशा में हुआ? अरे वो तुम्हारे जीजू ना आज शादी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, बस इसी बहाने हम लोग शहर भी घूमने चले जाएंगे। और पता है क्या, आज हम बाइक भी चलाएंगे। क्या दीदी, बाइक? वाह दीदी, लेकिन आपने जीजू को पटाया कैसे? सिर्फ पटाने वाली क्या बात है, अब शादी रजिस्ट्रेशन कराने जा ही रहे ना, बस हमने अपनी इच्छा जाहिर कर दी और वो मान गए। वैसे एक बात बताएं दीदी, बोलो ना। जीजू ना आप पर एकदम लट्टू हो गए हैं। हाँ हाँ पंडित जी, सब समझ गए हम। मुहूर्त कब का है? अगले महीने? ठीक है। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम। प्रमुख जी, हम का कह रहे थे, ये रजिस्ट्री तो करवाए का है, और आप ही कह रहे थे कि एकदम शादी ब्याह की तरह होता है। तो हम पंडित जी से बात कर लिए हैं कि वो पंचांग देख करके सही मुहूर्त निकाल दे। अरे मिसेस प्रमुख जी, ये सब कागजी कार्रवाई है, आप बिना। देखिए प्रमुख जी, शादी ब्याह का मामला है, इमा कछु न बोलिए आप। अरे कागजी कार्रवाई है तो क्या हुआ, एक के लिए अपने खानदान के रीति रिवाज थोड़ो तोड़ देंगे हम। ये मात्र रजिस्ट्री है मिसेस प्रमुख जी। अरे रजिस्ट्री है तो क्या हुआ? अरे होएगा तो कौनो सरकारी अफसर के सामने ही, शादी की तरह। अब एमा कौनो ऊंच नीच हो गई तो? ठीक है देवी जी, आपका जो जी में आए ना करिए आप। अरे करिए आपका जो जी में आए। ठहरो। आपने अम्मा जी से जाने के लिए पूछा था ना? हम तो भूले गए थे।
चलिए। कहाँ जा रहे हो दोनों सजी धजी के? अम्मा वो कचहरी जा रहे रजिस्ट्री कराने के लिए। बौरा गए हो का? जो उन मन में आता हुए ही करने लग जाते हो। पूछो नहीं हमसे एक बार। अम्मा वो ये घर है कि धर्मशाला? सब अपन अपन मन की किए जा रहे हैं। घर में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता हमको। न मुहूर्त निकाला, न कौनों से जांचा, न पूछा, बस चल दी। अम्मा जी, लेकिन मुहूर्त? हाँ, मुहूर्त। सरकारी शादी के लिए भी यहाँ मुहूर्त निकलेगा। जाने दीजिए ना जीजी, बहू तैयार हुई है तो तनिक शहर भी घूम लेगी। कलावती, बिना मुहूर्त के अगर शादी होगी और कुछ ऊंच नीच हुई गवा तो? अरे जीजी, मुहूर्त से जो होता है वो में भी कौन कहाँ गारंटी होता है। जो भी होता है वो नसीब से ही होता है, जाने दीजिए ना। ठीक, सब सही है, हमें है गलत। तो हमने भी कोनो जिम्मेदारी नहीं है। सरोजा जाने और जाने माधव। ये तो वही बात हो गई। मियां बीबी राजी, क्या करेगा काजी? अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा, हम आज तक आपकी आज्ञा के बिना कुछ करे हैं क्या? नहीं ना? हम नहीं जाएंगे। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। सुनिए ना, हम लोग तैयार हो ही गए हैं तो घूम करके आ जाते हैं। नहीं सरोजा जी, अम्मा को यूं नाराज करके उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं करना चाहते। सरोजा, अम्मा जी तो तुमको बहुत ही बड़ी पटकनी मार दी। अब तुम्हारे चैलेंज का क्या होगा? देखो, हम तो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तुम है ना, अम्मा जी को कह दो तुम ये चैलेंज नहीं खेल पाओगी, तो अम्मा जी ना तुमको जाने देंगी। नहीं तारा दीदी, बात चैलेंज की नहीं है। अम्मा जी अगर मना कर देंगी तो हम नहीं जाएंगे। बस ये अंधविश्वास का मामला नहीं होना चाहिए। ये भी ठीक रहेगा। देखा, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत? कोई इतना अंधविश्वासी होता है क्या? जब बात अपने बच्चे की हो तो कोई भी अंधविश्वासी हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। क्या दिल पे नहीं लेना चाहिए?
ये तो अपने आप को समझाने वाली बात है। मैरिज रजिस्ट्रेशन बाद में हो सकता था, पर शहर तो घूमने जा ही सकते थे ना। लेकिन उसको भी इन्होंने ऐसे मना कर दिया जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर है, नए लोग हैं, उनका अपना तौर तरीका है। और वैसे भी हमारे अपने ही लोग हैं ना, धीरे धीरे वो लोग हमें समझने लगेंगे। फिर शहर ही तो घूमने जाना था, फिर कभी सही फिर कभी। उठाना फोन, है हिम्मत उठाने की? उठाओ फोन और सारी सच्चाई बता दो अपनी माँ को। है हिम्मत सच बताने की? नहीं उठाएंगे हम, नहीं उठाएंगे हम। नहीं है हमारे अंदर हिम्मत, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हम माँ को कुछ भी नहीं बता सकते। माँ, आज हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद।